जब देखो पैसा मांगता रहता है। आप हमारा पैसा दीजिए ना। काम धंधा कुछ करते नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए तुम्हें। रुको। हर समय पैसा, महीना लगेगा तब पैसा। अभी तो पिछले मंथ में पैसा दिया था, काम करोगे तब तो पैसा दूंगा ना। क्यों मार रहा है? हाँ क्या हुआ? बहुत दिन से पैसा मांग रहे, दे नहीं रहे साहब। घर पर बच्चे भूखे हैं सर। एक तो पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से गरीब पे हाथ उठा रहा है। निकल। साहब बहुत भूख लगी है साहब, पैसा भी नहीं है साहब। दिल्ली से ये रखिएगा सर। चलो कम से कम इसके अंदर का इंसान तो जाग रहा है। शायद नारायण सर इसके बारे में सही कह रहे थे। पहलवान, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं बदल रहा हूं, ये सब तो करना ही होगा। सुना बाबू, निर्मला जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि तालू और विशेष की शादी दोबारा कर रहे हैं पूरी रीति रिवाज के साथ। तो ऑब्वियसली कन्यादान तो होगा ही। तो पूछ रही थी कि आप जाएंगे या नहीं। अब हम आपके पूछे बगैर तो उसे कुछ बता नहीं सकते। वैसे भी रंजू और उसके बेटियों ने तो आपको इनवाइट किया नहीं। जब जरूरत थी तो अपना हक जताने तो आ गई, और अब मतलब निकल गया तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अरे ललिता जी, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ जाते हैं? हमने आपको बताया है ना, उस घर में हमारा रिश्ता सिर्फ हमारी अम्मा से है। और वही अम्मा आज खुद चल के आई है। बैठना। गुडुआ, सालों की पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हो रही है। हम तुमको बुलाने आए हैं। लेकिन अम्मा। लेकिन कुछ नहीं। अरे जब तक तुम अपने हाथों से आशीर्वाद देके विदा नहीं करोगे, तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा, समझा? हमारी पोती की शादी में उसके बाप को आना होगा, बस। सुना बाबू, अगर अम्मा जी इतने प्यार से बुला रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वैसे भी आप ही इन सब लोगों की इज्जत बचाने में हमेशा सामने आते हो। जब माँ बेटे बात कर रहे हो तो बीच में ना ही बोलना चाहिए। अम्मा जी, हम आपकी बात नहीं टाल सकते। आपने आदेश दिया है तो हम शाम को पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं। गुड्डू बाबू। अम्मा जी, राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है आपके? हैं? अरे का अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो का भाई? अरे बरसों पुरानी दोस्ती है हमारी, ये नोकझोंक तो लगा ही रहेगा, हैं? और अब तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। हाँ? इसलिए हम न्योता देने आए हैं। और वैसे भी हमरे इकलौते बेटे का शादी है, तो आप दोनों को जरूर आना पड़ेगा। हाँ निर्मला जी, आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। वैसे विशेष चाहता था कि शादी सादे ढंग से हो, इसलिए हम सिर्फ घर वालों को ही बुलाए हैं। और वैसे भी गुड्डू जी तो सालू के बाप है, तो कन्यादान तो इनको करना पड़ेगा। हाँ तो वैसे भी इनको तो आना ही पड़ेगा ना।
जल्दी जल्दी काम कीजिए, बहुत काम पड़ा है। बुलबुल दीदी, सब कितना अच्छा लग रहा है ना। दीदी, शालू दीदी की शादी के बाद तो बुलबुल दीदी का नंबर आएगा ना। टिया, दादी का बस चले ना तो इसी मंडप में किसी को पकड़ के बुलबुलिया दीदी की शादी करा दे। चुप करो तुम दोनों, हमने डिसाइड कर लिया, हमको शादी वादी नहीं करने वाले। हमारे बेटे का घर तोड़ के इसको चैन नहीं है। जब मौका मिलता है मुंह खोलने से बाज नहीं आती है। अम्मा जी, आपकी पोती की शादी है, सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, फिर काहे किसी की बात को सोचकर आप अपना मन खराब कर रही हैं? अरे क्या हुआ दादी, आपका मूड क्यों खराब है? किसने हमारी दादी का मन खराब किया? आप हमें बताइए, हम अभी उसे ठीक करके आते हैं। चल बदमाश। नमस्ते रंजू जी। नमस्ते दादी। ये राजवीर, ये यहाँ क्यों आया है? तुम यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा बीवी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रंजू जी से माफी मांगने आए। बोलो। हमने शुक्ला जी को नीचा दिखाने के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत तकलीफें दी हैं, जो कि किसी भी हाल में सही नहीं है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ गलत करना चाहा है और उसका परिणाम सही निकला है। देखिए, फिर से शालू और विशेष की शादी हो रही, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। गलत काम का परिणाम कभी सही नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात बताएं, हमने और हमारी बेटियों ने ना तुम जैसे बहुत से लोगों का जिंदगी भर जुर्म सहा है, इसीलिए गिरकर संभलना आ गया है हमें। और यही वजह है कि तुम्हारी गलती पर हम संभल पाए हैं। शायद आप सही कह रही हैं, पर अब सही और गलत मुझे साफ साफ दिखने लगा है। इसलिए मैंने शुक्ला जी से कह करके उनके एनजीओ में काम करने का फैसला किया है। और शुरुआत आपसे होगी। हम जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं, ऊपर से 4 बेटियां हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि शादी का पूरा खर्चा हमारा एनजीओ उठाएगा। अगर मैं बुलबुल से कहता तो वो मना कर देती, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। आप बड़ी हैं, समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगी। ये लीजिए। तुम अच्छे मन से आए हो, इसीलिए एक नोट हमने सगुन के तौर पर रख लिया है।
वैसे हमारी बेटियां इतनी काबिल हैं कि तुम्हारी मदद की जरूरत ना ही है। इसे रख लो बेटा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक बात और, तुम्हें अच्छे काम की शुरुआत करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से होनी चाहिए। अम्मा जी, ई बड़ों का आशीर्वाद समझ के रख लो। गरीबनाथ से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस पहलवान की तो पूरी फैमिली नहले पे दहला मारती है। कुछ और कहना है? हाँ, तुमने कहा था ना कि अगर कोई अपनी गलती मान ले और उसका पश्चाताप करना चाहे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। शालू की शादी में मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मेहमानों का स्वागत करूं मैं। शायद ऐसा करने से मेरे मन को शांति मिल जाए। अच्छा, ठीक है, जरूर आओ। लेकिन माँ, कोई सच्चे मन से हमारी मदद करना चाह रहे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। धन्यवाद। शादी पे मिलता हूं। माँ आप जानती है ना कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेटिया, हम उस पर भरोसा ना ही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई चाल चलना चाहता है तो अच्छा ना हम सबके सामने चले। अब छोड़ो इन बातों को, बहुत से काम पड़े हैं। चलो तुम भी काम पे लग जाओ। मुस्कान, वो थाली तैयार करी है क्या? कुछ तो जरूर चल रहा होगा इस राजमीर के मन में, लेकिन क्या? माँ जल्दी कीजिए, विशेष जी की फैमिली बस आती ही होगी। माँ वो लोग आ गए। चलो बहुरिया, इनका स्वागत करते हैं।
ये लड़की हमारे बेटे को फंसा के शादी कर रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। और ये आखिरी फेरा तो होगा। चलो खत्म करो फेरे। बहुरिया, दूल्हे की आरती उतारो। अरे गुड्डू बाबू अभी तक नहीं आए का? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे दूल्हा आ गया है तो गुड्डू भी आ जाएगा। चलो बच्चों, नाश्ता पानी कराते हैं। आई। आप लोग यहाँ क्या खड़े हैं? चलिए। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है जो लड़की वाला बन के हमारा स्वागत कर रहा है? अब इसका जवाब तो रंजू जी दे पाएंगी कि चिड़ियों के महफिल में इस सांप को काहे बुला रहे हैं? अरे क्या हुआ? आप लोग काहे इस लड़का के पीछे पड़े हैं? अरे ये वह पगला बेताल है जो हमारे विशेष और सालू को किडनैप करके उनकी शादी कराई। का? अच्छा, भैया ये राजवीर विशेष और सालू का नकली शादी कराया सबके सामने, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सका। हाँ, लेकिन ये असली शादी में बहुत रुकावट आने वाला है। रुकावट? अरे भाईना, ऐसा क्या करने वाले हो आप? अरे भैया तुम देखते जाओ, तुम्हारी बहिना है ना, और किसी से हार मानने वालों में से नहीं। जय भोलेनाथ। ये तो अच्छा है कि लड़का यहाँ है। आप देखो कैसे हम रंजू को नीचा दिखाते हैं। अरे पल पल सताएंगे हम ये रंजू और इसकी बेटियों को। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः।
आप लोग हाथ में पुष्प रखें और भगवान गणपति जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक्यविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। उसके बाद शादी की विधि शुरू की जाएगी। वर कन्या एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पंडित जी तनिक रुक जाइए, हमारा बेटा नहीं आया है। अरे बुलबुलिया जरा फोन तो लगाओ, कहाँ तक पहुँचा है? लो गुड्डू भी आ गए। गुड्डू बाबू क्या महाराज, लड़की वाले हो के इतनी देरी से आ रहे हो? हमें तो लगा था कि लड़की का बाप यानी कि आप हमारा स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे इधर देखो महाराज, लड़का वाला हो के हम पहले ही से मौजूद हैं यहाँ। आइए। गुडवा इधर आओ। ललिता जी आप यहाँ आइए ना हमारे पास। हाँ पंडित जी, अब वरमाला करवाइए। पहले कन्या वर को वरमाला पहनाए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे अब आप लोग पुनः आसन ग्रहण कीजिए। डैड का उस शालू की शादी में जाना समझ आता है, लेकिन मॉम को बचाने की क्या जरूरत थी? मॉम वैसे तो कहीं जाती नहीं, लेकिन इस बार गई हैं तो उनके दिमाग में पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। और वैसे भी अपना बंदा राजवीर है ना वहां। लेकिन उसका भी तो अभी तक फोन नहीं आया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। राजवीर कॉल। क्या बे? कहाँ हो?
हम जानते हैं कि तुम्हारी सौतेली बहन की शादी है, पर यहाँ आना तो चाहिए था। ना तो वो हमारी बहनें हैं, ना उनसे हमारा कोई रिश्ता। और वैसे भी शादी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब बताने के लिए तुम हो ना वहां पर। हाँ, शादी शुरू होने वाली। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मौका मिलने पर तुम करने क्या वाले? अबे तुम घोचो ही रहोगे। मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। और एक बार बन जाए तो खबर तुम तक अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है। वर अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये। अब कन्या पूजा होगी। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। एक मिनट पंडित जी। दीदी का कन्यादान हमारी माँ रंजू मिश्रा करेंगी। क्योंकि हम चारों बहनों की पहचान हमारी माँ से ही है। तुम अपनी है ना ये पहलवानी बुद्धि अपने पास रखो। बेटी की पहचान उसके पिता से ही होती है। ऐसा होता जरूर होगा, लेकिन हमारा मामला कुछ अलग है। वो क्या है ना, बचपन से जब भी हम चारों बहनों ने आवाज दी है माँ को या पिता को, तो जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ ने दिया। हम चारों ने जिद भी इन्हीं से की है, बात भी इनकी ही मानी है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी इनका ही खाया। तो फिर कन्यादान भी हमारी माँ को ही करना चाहिए ना। अपना ही सरकारी भाषण है ना, सरकारी स्टेज पर ही देना, समझी? वहाँ पे तुमको इनाम भी मिलेगा और ताली भी। यहाँ हमारे बेटे का शादी हो रहा है और यह वही होगा जो समाज में आज तक होता आया है। समाज है ना, माँ बाप को अलग अलग जिम्मेदारी दिया है और उसमें बेटी का कन्यादान का जिम्मेदारी बाप को दिया है। इसीलिए सालू का कन्यादान
उसका पाप करेगा। किस समाज की बात कर रही हो निर्मला? 14 साल से हमारी बहुरिया अपनी बच्चियों को 2 रोटी देने के लिए जल्दबाजी में अपनी 10 उंगलियों में सुई चुभवा लेती थी। इस समाज कभी हमरे काम नहीं आया, कभी हमरे गरीबी का मजाक उड़ाता रहा और कभी हमारी बहुरिया को छोड़ी हुई औरत कहकर उसको ताना देता रहा। अब तुम्हारा समाज कहा था? हम ऐसे किसी समाज की परवाह नहीं करते जो अकेली औरत को जिम्मेदारी नहीं मौका समझता है। हमारी बहुरिया ने माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया है, इसलिए कन्यादान हमारी बहुरिया ही करेगी। अम्मा जी, कन्यादान तो बाप के हाथ से ही फलता है ना? ये कौन सा मनगढ़ंत बातें कर रहे हो बच्चों? हाँ, ये सच है, कन्यादान पुण्य का काम है। जिस हिसाब से हमारी बहुरिया ने कड़ी मेहनत और हिम्मत से अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उस हिसाब से ये पुण्य कमाने का काम हमारी बहुरिया को मिलना चाहिए। ये भी सच है कि हमारी चारों पोतियों का बाप हमारा गुडुआ है। वो कन्यादान करेगा, लेकिन सबसे छोटी बेटी का। लेकिन अम्मा जी आप तो... अरे लेकिन कुछ नहीं, शुभ काम में लेकिन नहीं करते। मुहूर्त निकला जा रहा है, शुरू करो। और वैसे भी गुड्डू के बाबूजी चाहते थे कि सालू का कन्यादान रंजू करे। अच्छा ठीक है, अगर बाबूजी की यही आखिरी इच्छा थी तो कन्यादान रंजू ही करेगी। पंडित जी, कन्यादान की विधि शुरू करिए आप। जो आगे। वर कन्या का कन्यादान कीजिए। दूल्हे राजा अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। कन्या का हाथ भी वर के हाथ में रखें।
ओम जजांग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तसतथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृताम्। नमस्कारं समर्पयामि। सोचा था आज रंजू और उसकी बेटियों की हकड़ निकाल देंगे, लेकिन ये अम्मा जी ने फिर से अपना इमोशनल कार्ड प्ले करके सारा मामला चौपट कर दिया। जब भी देखो बीच में आ जाती है। ललिता जी, अब क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हैं? कौन से हमारे अपने हैं? शालू रंजू की बेटी है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। वैसे भी माँ जी ने कहा है ना, बाबूजी भी यही चाहते थे। अगर ऐसा ही चाहते तो हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? लोगों के सामने बेइज्जत करने के लिए? सोना बाबू, आप बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का अम्मा जी फायदा उठाती है। जब मन में आता है आपको बेटियों का बाप बना देती है और जब मन में आता है पराया कर देती है। देखा नहीं, आपको समझ में नहीं आया वो क्या कह रही थी? आपसे कन्यादान जरूर कराएगी, लेकिन छोटी बेटी का। इसका मतलब पूरी जिंदगी आप रंजू और उसकी बेटियों के साथ जुड़े रहो। ललिता जी, हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन इस वक्त आप शांत हो जाइए। हम शादी में आए हैं, हमें जहां जाना है, जब जाना है, उसका फैसला हम करेंगे। ये मत भूलिए, आप सिर्फ शालू की शादी में नहीं, अपने सहेली के बेटे की शादी में आए हैं, है ना? सोना बाबू, हम कितने भी गुस्से में हो ना, आप हमें मना ही लेते हैं, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा, आज के बाद हम इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आइए। वर कन्या का ग्रंथि बंधन कीजिए। दिया पानी। जी दीदी। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें।
वर कन्या को मंगल सूत्र पहनाएं। देहि सौभाग्यमय आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जहि। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन श्रद्धा स्वाहा मातरो लोकमातरः वृष्टिपुष्टि तथा तुष्टि उच्चा षोडश मातृका वृष्टिपुष्टि तथा तुष्टि तथा कुलदेवता उच्चा षोडश मातृका। अब कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम्। अभी अंतिम 2 फेरे बाकी हैं, वो 2 फेरे भी आपको लेने पड़ेंगे। चलो जी। दीदी अभी अंतिम 2 फेरे बाकी हैं, वो 2 फेरे भी आपको लेने पड़ेंगे।
जी, हम दीदी को सहारा देकर बाकी के फेरे पूरे करवा देंगे। अग्नि के 7 फेरे इन दोनों को ही लेना होगा और कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। अरे बिटिया, ये पानी किसके लिए ले जा रही हो? शालू दीदी के लिए। एक गिलास हमको भी पिला दो। ठीक है, आप ये लीजिए, हम दीदी के लिए दूसरा लाते हैं। अरे नहीं बिटिया, किसी और का हिस्से का पानी पीने से है ना बहुत पाप लगता है। हम ही पकड़ते हैं, तुम हमारे लिए दूसरा गिलास लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे तुम तो बहुत जल्दी ले आई। ये दे दो अपनी दीदी को। हाँ शालू दीदी को। जी हाँ। हम पूरी कोशिश किए कि तुम हमरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा ना बनो, और अगर गलती से बन भी गई ना तो वो तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। काहे कि फिर हम तुमको छोड़ी हुई औरत बना के ही छोड़ेंगे। फेरे पूरे होंगे पंडित जी, और हम दोनों ही पूरे करेंगे। पंडित जी फेरे पूरे हुए। हाँ बेटा, 7 फेरों के साथ लिए गए 7 वचनों का यही तो महत्व है। जब भी जरूरत पड़े पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ें। सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है पंडित जी, 2 फेरों के लिए कैसे छोड़ देते। वाह, शाबाश भांजे, शाबाश। हाँ, शादी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तुमने इंतजाम कर दिया है ना? देखना इस बार कोई गलती ना हो। किस चीज का इंतजाम कर रहे हो राजवीर? पहलवान, तुम सिर्फ नाम की पहलवान हो। इतने में डर गई हमारी बात सुन के। अब क्या हम किसी से फोन पे बात भी नहीं कर सकते? तुम्हें जो करना है करो, बस हमारा जो चैलेंज है ना उसकी शर्त मत भूलो। हमारी फैमिली को किसी भी तरह की मुसीबत नहीं होनी चाहिए। हाँ, याद है हमें तुम्हारी शर्त। पर इसका क्या मतलब? हम अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते? दोस्त? कौन, लकी विकी? उनसे ही फोन पे बात कर रहे थे? वैसे तो हमने उनकी फैमिली को भी समझा दिया है। बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ और उन दोनों से दूर रहो। बोल बोल। हम राजवीर से अकेले में बात करना चाहते हैं।
अकेला छोड़ दो। अब कैसी तबीयत है बिटिया, ठीक है ना? जी दादी, पता नहीं अचानक से आंखों के सामने ऐसे अंधेरा सा छा गया था। पिछले कुछ दिनों से नवग्रह की कड़ी व्रत पूजा के कारण आराम नहीं मिला ना, इसीलिए। वर वधू जाइए, अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ये अब हमारे जूते नहीं मिल रहे। क्या हुआ जीजा जी, जूते कहीं चले गए हैं क्या? वैसे अगर आप चाहो तो हम आपके जूते ना ढूंढ के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना पैसे लगेंगे, पैसे। पैसे? यस। पैसे तो नहीं है हमारे पास। तो फिर आप जूते भी ना भूल जाओ। ओके, हम तुमसे एक डील करते हैं। तुम हमें हमारे जूते वापस कर दो, बदले में हम तुमसे एक प्रॉमिस करते हैं। नहीं नहीं मुस्कान, आज कोई डील वील मत मानना। हाँ, आज इनका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दीदी, हम ना पहले इनकी प्रॉमिस सुन लेते हैं, उसके बाद ही ना हम फैसला करेंगे कि हमें पैसों पे मानना है या प्रॉमिस पे। हम तुमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि जिंदगी भर तक तुम्हारी दीदी को खुश रखेंगे। अरे ये तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो धोबी पछाड़ के लिए रेडी हो जाइए। ये तो हमने सोचा नहीं। ठीक है, तुमसे हम एक और प्रॉमिस करते हैं। तुम इंजीनियर बनना चाहती हो ना? हाँ। तो तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा चालू जी और हमारी है। अब हम भी इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी हुई ना। और हमारे लिए? अरे तुम्हारे लिए हम है ना। चलो अब जीजा जी को ज्यादा परेशान मत करो। मुस्कान, जाओ इनके जूते ले आओ। जी। जीजा, गई भैंस पानी में। ये लड़का तो हमारी गाढ़ी कमाई बहनों पर लुटा देगा। पंडित जी, दान दक्षिणा में कोनो कमी तो नहीं रह गई? अरे अम्मा जी, जितना हमने सोचा था उससे 2 गुनी दक्षिणा आपने हमको दिया, आनंद आ गया। अरे कमी लगे तो दिल खोल कर बोलिएगा। ये पहली पोती की शादी है, बहुत अरमान थे इसको जोड़े में देखने का। भगवान की कृपा से आपकी सभी पोतियों की शादी बड़े धूमधाम से होगी। हमें आज्ञा दीजिए, बच्चू पांडे जी के यहाँ जाकर के बहू का गृह प्रवेश भी करवाना है। हाँ पंडित जी, गृह प्रवेश में समय से पहुँच जाइएगा, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम एकदम समय से पहुँच जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं। जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी। अम्मा जी, अब हमें भी इजाजत दीजिए, शादी तो हो गई, अब हम चलते हैं। नहीं, तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है। पहले सालू की विदाई होगी और विदाई में बाप का रहना जरूरी है। अम्मा जी, आप ही ने तो कहा था कि रंजू की बेटियों के लिए रंजू ही उनके लिए माँ और बाप है, तो विदाई की रस्म भी उसी से करवा लीजिए ना।
गुड्डू जी की क्या जरूरत है? ललिता, ये घर हमरा है और हम जिंदा है ये घर का फैसला करने के लिए, और हम फैसला ले लिए हैं। गुड्डुआ विदाई तक यहीं रुकेगा। ठीक है चना बाबू, आपको फोटो खिंचाने का शौक है तो आप रुकिए, हम चल। थैंक यू अम्मा जी। ललिता जी बात तो सुनिए। ललिता जी, गुड्डुआ, वो तुम्हें नहीं सुने, लेकिन तुम हमरी सुनो। सालू के विदाई तक तुमको यहाँ ही रुकना होगा। मिश्रा जी, क्या बात है? मिश्रा जी, बचपन में हमने आपको घर में आते जाते देखा। उस वक्त तो हमें ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन आप कभी ना वापस आने के लिए चले गए। और फिर कुछ दिन पहले जब आप हमारे घर फिर से रहने आए तो हमने माँ के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस देखा। माँ ने आपके किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो चाहे हमारी विशेष जी के साथ काम करने वाली बात रही हो या आपके अपने दोस्त की गलत बात पर सवाल उठाने वाली बात। दादी कहती है कि हम माँ की परछाई है, और माँ कहती है कि उनकी ताकत। और आज के बाद उनकी ये ताकत और परछाई उनसे दूर चली जाएगी। माँ और हम कोई भी बिगड़ी बात साथ मिलकर संभाल लेते थे। लेकिन अब वो अकेली हो जाएंगी। कहने को तो बुलबुलिया है उनके साथ, लेकिन थोड़ी गर्म दिमाग की है, इसलिए गलती कर बैठती है। मिश्रा जी, हम आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लीज आप ललिता जी को हमारे परिवार से दूर रखिएगा। अगर कभी जरूरत पड़े तो हमारे घर के दरवाजे पर घर का सदस्य बन के खड़े रहिएगा। माँ को बहुत हिम्मत मिलेगी। आप हमारी शादी में आए, उसके लिए थैंक यू। चलो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा तुम्हें खुश रखे। एक बात हम तुमसे कहते हैं, हमें भविष्य का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, ये जो तुम्हारी माँ है ना, बहुत मजबूत है। हम सबसे ज्यादा मजबूत है। अम्मा, विशेष के माँ, बाबूजी और मामा दुल्हन की गृह प्रवेश की तैयारी के लिए निकल गए। हमें भी विदाई की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ, अरे बहुरिया, अरे विदाई का वक्त हो गया है, सालू को ले आओ।
सालू बिटिया, हाथ में चावल लो और उसको पीछे फेंक दो। दादी कहती हैं कि तुम घर की बेटी नहीं बेटा हो। वक्त आ गया है बुलबुल कि तुम वो जिम्मेदारी निभाओ। चाहे अंधेरा कितना भी हो, हर रात की होती है सुबह, है हाथ में। खूब पढ़ाई करना, इंजीनियर बनना है, समझी? तो फिर अंधेरों से डरना भी क्या, ज़ख्मी तो है। डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है इस बार। अभी हौसले रूठे नहीं, एक ही माला के चमकते मोती है कि हर एक दीपक में एक ही ज्योति है। रोशन इन्हीं से है इनकी दुनिया, रंजों की बेटियां। अब तो आप खुश है ना दादी? विदाई हो रही है मेरी, आपका अरमान पूरा हो रहा है। आज से शालू जी की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी हुई और हम आप सबसे वादा करते हैं कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा आप अपना वादा निभाए। अगर आपने नहीं निभाया ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। विदा नहीं करोगी माँ?
जो इस कश्ती से किनारा रूठा है, देकर के ताने यूं हंसे दुनिया। माँ कहाँ हैं आप? हम लोग आ गए। गृह प्रवेश का सब तैयारी हो गया है, बस पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अभी तक काहे नहीं आए। फोन लगाते हैं अभी पंडित जी को। अरे लो आ गए। जी हम आ गए। अरे पंडित जी कहाँ रह गए थे आप? आइए जल्दी आइए, रस्म शुरू कीजिए। लेकिन हम पहले माफी मांगना चाहते हैं आप लोगों से। किस बात की माफी पंडित जी? गृह प्रवेश के मुहूर्त की गणना करते समय हमसे थोड़ी भूल हो गई है। और हम परेशान हैं कि इसका हल क्या निकाला जाए। अरे महाराज पहले बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्या हुआ है। देखिए, शादी का मुहूर्त तो हमने बहुत बढ़िया निकाला, विदाई का मुहूर्त भी अच्छा निकाला, लेकिन गृह प्रवेश के मुहूर्त में हमसे थोड़ी भूल हो गई है। पंडित जी, अरे कुछ उपाय तो होगा ना इसका? उपाय यही है कि दुल्हन 2 दिन तक घर के चौखट के अंदर नहीं जा सकती। ये कैसी बेकार बातें कर रहे हैं पंडित जी? अगर गृह प्रवेश 2 दिन तक नहीं हो सकता तब तक हम कहाँ रहेंगे? बाहर सड़क पर? अरे हम भांजे, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा मौका है, हफ्ते भर के लिए हनीमून निकल जाओ। टिकट होटल सब हम देख लेंगे। हाँ तुम बस बताओ कहाँ जाना है। हाँ साले साहब, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और आपको मजाक सूझ रहा है? बेटा, नक्षत्र की गणना का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। अरे लोग ऐसे ही सगुन अपसगुन नहीं मानते हैं। और फिर कुछ दिन का ही तो बात है। तुम परेशान मत हो, हम पंडित जी से मिलकर कोनो रास्ता निकाल लेंगे। अरे पंडित जी, ये तो कोनो बात नहीं हुआ। अरे कुछ और रास्ता बताइए। निर्मला जी, गृह प्रवेश लक्ष्मी यानी बहू का होता है। लड़का तो घर के अंदर जा ही सकता है, पर हाँ, बहू को 2 दिन तक घर के बाहर ही रहना होगा। बोले थे ना कि सालू का जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। अब या तो पड़ी रहे बाहर या फिर जाए अपनी माँ के घर हमरी बला से। और बहू 2 दिन के बाद जब घर में प्रवेश करेगी, उसके 1 महीने बाद तक बेटा और बहू को एक दूसरे से अलग रहना होगा। बस यही एक उपाय है। अरे पंडित जी, आपने तो बहुत एक कठिन उपाय निकाल लिया। अरे थोड़े दिन की कठिन परीक्षा के बाद अगर पूरा जीवन सुखी से बीते तो क्या दिक्कत है? माँ बस बहुत हुआ आपका विधि विधान। हम और कुछ नहीं करने वाले, बता रहे हैं आपको। विशेष जी, घर के बड़े जो कुछ कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। हमें ये विधि करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ हम भी 2 दिन बाहर रहेंगे। पंडित जी ने कहा ना कि लड़का अंदर आ सकता है लेकिन बाहर नहीं रह सकता, ऐसा तो नहीं कहा। तो ठीक है, फिर हम भी आपके साथ बाहर रहेंगे। अरे भांजे, वो सब तो ठीक है, पर 2 ही दिन तुम लोग रहोगे कहाँ? वो सब हमने सोच लिया मामा जी, लेकिन उसमें आपकी मदद लगेगी। हमारी मदद? पता नहीं क्या सोच रहा है भांजे, कुछ अच्छा ही सोच। जय भोलेनाथ।
मुस्कान, बुलबुलों से बनना ही हो रहा है, ये भी रख दो और बंद कर दो। माँ के साथ साथ पूरी फैमिली का ख्याल रखना है बुलबुल। ये कंधे स्ट्रॉन्ग कर लो। आपने हम पे भरोसा किया है ना दीदी, हम आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। और सिर्फ यही क्यों, अगर आपको वहां भी हमारी जरूरत पड़े ना, बस एक फोन करना, बुलबुलिया हाजिर हो जाएगी। और हाँ, हम कोई रो वो नहीं रहे, आप अपने ससुराल जा रही हो ना, बस इसलिए आंख भर है। पूरी बहनों में नंबर 1 हो तुम। मन लगाकर पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझी? कोई शिकायत नहीं आएगी दीदी, प्रॉमिस। दीदी, आप इतना क्यों रो रही हो? आप तो विशेष चीजों के घर जा रही हो ना, हमें जब भी मन करेगा हम आ जाएंगे वहां मिलने आपसे। आज तुम अपने इस घर की दहलीज छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। शादी के बाद लड़की का केवल घर ही नहीं, बिटिया उसका सब कुछ बदल जाता है। उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी सब बदल जाती है। और पति के रिश्ते के साथ साथ और बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं, जिन्हें बहुत सहज और संयम से निभाना पड़ता है। बिटिया, सबसे जरूरी होता है पति और पत्नी का साथ। अगर उन दोनों का आपस में साथ हो ना, तो सारे रिश्ते अपने आप ही निभते चले जाते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। सालू, मेरी छोटी सी बच्ची आज हमारे बाग की एक डाली दूसरे घर को हरा भरा करने जा रही। यहाँ की चिंता ना करना, हाँ? यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और फिर बुलबुलिया है ना, वो भी तो समझदार हो गई है, हम सब मिलकर कर लेंगे। तुम बस अपने आप को और अपने परिवार को देखना। अरे माँ बेटी आपस में ही लाड प्यार करती रहेंगी, तनिक हमें भी कर लो। अरे दादी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आइए। यार ये प्रेजेंटेशन है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू देख एक बार। अगर हमने ही समझना होता तो हमने लोगों को काम पर क्यों रखा है? वेट, तेरा भाई अभी मीटिंग फिक्स करता है। लकी विकी, तुम्हारे डैड अभी तक घर नहीं आए। नहीं है? हमें तो लगा कि डैड आपके साथ वापस आ गए। हाँ, हम लेके आने वाले थे, लेकिन अम्मा जी ने रोक लिया। वहां जाओ और देखो,
कहीं अम्मा जी और रंजू फिर से तुम्हारे डैड को बहला फुसला के रखने की कोशिश तो नहीं कर रही है? डोंट वरी मॉम, हम अभी जाकर डैड को लेकर आते हैं। चल अब ख्याल रखो माँ। लगता है मिश्रा जी के ऊपर हमारी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है। सबसे पहले तो मिश्रा जी को ही काबू में करना होगा। कुछ ऐसा चक्कर चलाना होगा कि वो रंजू की गलियों में आना जाना ही भूल जाए। अरे बात तो सुनिए हमारी, सुनिए तो। अरे गुडुआ, अरे क्या कर रहे हो? ये सामान कहाँ बांधा है? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे हमने दामन बना दिया है। दामन बना लियो, यही की दूसरी औरत के साथ पल्लू बांध कर जिंदगी बिताओगे? बाबूजी, जैसे आप दूसरी औरत कह रहे हैं ना, वो हमारी बीवी है। अगर वो तुम्हारी बीबी है तो ये कौन है? 3 बच्चे पैदा किए हैं। ये हमारी गलती है। ये है बुलबुल मिश्रा। सर, आप हमारा पूरा नाम बताना भूल गए। हमारा नाम है बुलबुल रंजू मिश्र। अरे भाई, हमारा घर है, बिना बताए यहाँ आने का कारण पूछ सकते का? हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने ये बात महसूस की है कि आपको अपनी बिटियाओं और अपनी अम्मा जी की बहुत फिक्र रहती है। तो फिर हम सब ने सोच विचार किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमका आपको आपकी जिम्मेदारी से दूर रखने का कोई हक नहीं है, इसलिए यहाँ आ गए आपके साथ रहने के लिए। जानते थे ये दिन जरूर आएगा कि आप उस रंजू के लिए हमें घर से बाहर निकालेंगे, इसलिए हमने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर ली। ये घर हमारा है, ललिता मिश्रा का है, लेकिन इस घर से कोई जाएगा तो रंजू जाएगी, हम नहीं। अगर आप मन से वापस है तो आप भी जाइए घर छोड़ के, नहीं रोकेंगे हम आपको। ये आपके लिए सही नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, डॉक्टर ने भी मना किया। अरे छोड़िए। अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम हमारी नस काट लेंगे। तो क्या आप कहते हैं? आज ये दोनों बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, और वैसे भी बाप की जगह तो बेटे ही लेंगे ना। आप कितना टेंशन लेते हो ना डैड, हम लोग को हमारे तरीके से हैंडल करने दो ना। मिश्रा जी, ये टेंडर हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए भरते हैं। लकी विकी ने इसे पूरा स्टडी किया है। अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे बच्चों की समझदारी पर खुश होना चाहिए, आप तो उल्टा उन पे ही बरस रहे हैं। हमें लगता था कि हमने जिंदगी की हर लड़ाई जीत ली है, लेकिन जानते थे वक्त भी बुलबुलिया की तरह धोबी पछाड़ देता है। आज ना हमारे पास प्यार ना परिवार, सबके होते हुए भी हम कितने अकेले हो गए हैं। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सालों पहले जिसके लिए हमने सब छोड़ दिया, उसे आज हम ही गलत लगते हैं। हमारे बच्चों को हम गलत लगते हैं। रंजू की बेटियां हों या ललिता जी के बेटे, ये सब गलत ही मानते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब होकर भी कुछ साथ नहीं है। लो मामा जी, हो गया 2 दिन का जुगाड़। चालू जी, गृह प्रवेश की पूजा तक आप और हम यहां रहेंगे। चालू जी, ये है हमारा छोटा सा आशियाना। उम्मीद है आपको पसंद आया।
आइए आइए, देखिए इनका नया आशियाना। हाँ भाई ना। सोचे थे कि सालू को पूरा 2 दिन धूप में जलाएंगे, लेकिन हिया तो हमरे बेटे ने उसके लिए ताजमहल ही बनवा दिया। अरे बाप रे, कि 2 दिन रहने के लिए इतना बड़ा टेंट? अरे पैसा का पेड़ पे उगता है? हाँ, छोटा भी तो बन सकता था ना। अरे भाई ना, इसे कहते हैं प्यार का ताकत। हर मुश्किल का हल ढूंढ लेता है। हाँ। और हमरे भांजे ने तो प्रेम में पीएचडी किया है। अरे टॉप क्लास आर्किटेक्ट है हमारा भांजा, सबके घर बनाता है। तो अपना आशियाना तो बड़ा और खूबसूरत ही बनाएगा ना, और वो भी बहुत प्रेम से। साले साहब, ज्यादा प्रेम की परिभाषा मत समझाइए। नहीं नहीं नहीं, आपको समझाने से कोई फायदा नहीं जीजा। आप तो हमारी बहना को राजगीर तक घुमाने नहीं ले गए। आप क्या समझेंगे कि प्रेम क्या होता है? निर्मला जी, जरा अपने भाई का ज्ञान बढ़ाइए और इन्हें बताइए कि एक बार हम आपको वाल्मीकि नगर घुमाने ले गए थे कि नहीं ले गए थे? और रास्ते में गाड़ी बंद हो गया था, धक्का भी हम ही से लगवाए थे। पसीना से और शर्म से पानी पानी हो गए थे हम। बड़े वाल्मीकि नगर ले गए थे। हाँ बस 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 बस। चालू जी, इन सब का चलता रहेगा, आप हमारे साथ अंदर आइए। पंडित जी की बात को याद रखना। हमने जो किया सो किया, लेकिन आपका बेटा जो आपकी प्लानिंग पे पानी फेर रहा है, उसका क्या? अरे कुछ दिन रुक जाइए, ऐसा पानी फेरेंगे ना कि उसका सब प्यार धुल जाएगा और खुद अपनी सालू जी का हाथ पकड़ के इस घर से निकालेगा। हाँ, बैठिए चालू, आप फिक्र मत कीजिए। हम है ना। वैसे कैसा लगा ये सब? अच्छा है। थैंक यू। नहीं नहीं, ये खबर ललिता जी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये हमारे भांजे की खुशी का बात है। डैड, डैड! अरे काहे चिल्ला रहे हो? डैड कहाँ है? उन्हें बोलिए कि हम उन्हें लेने आए। लेने आए हो? लेकिन वो तो यहाँ से कब के जा चुके हैं। अगर जा चुके हैं तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आज तुम सब लोगों की वजह से डैड हमें परेशान करने लगे। लकी, डैड को कहाँ ढूंढेंगे अब? पता नहीं, ऑफिस तो नहीं गए? मे बी। एक बार मॉम को इन्फॉर्म कर। हेलो मॉम, डैड यहाँ पे नहीं है। मैं और विकी ने ऑफिस जा रहे हैं, एक बार वहां पे चेक करके आते। ओके मॉम, चल। अरे ये गुडुआ कहाँ चला गया होगा? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे बुलबुलिया, जरा पता तो करो। वैसे तो हमने उनकी फैमिली को भी समझा दिया है, बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ और उन दोनों से दूर रहो। बुलबुल, हम राजवीर से अकेले में बात करना चाहते हैं। कहीं राजवीर ने तो कुछ नहीं किया हमें हराने के लिए? कन्यादान की बात कहीं दिल से तो नहीं लगा ली? माँ आप घबराइए नहीं, हम देख कर आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भुवन पर हाथ उठाने की? मिश्रा जी, अपने बेटों से और हमसे इतनी नफरत क्यों बांध रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि हमने आपकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम पे कर लिए? हमारी माँ सही कहती थी, माँ का दूध और बाप का खून एक ना एक दिन जरूर रंग दिखाता है, और आज आपने सबके सामने आपका रंग दिखा दिया।
मौत।